उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भयावह घटना हुई है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता योगेश रोहिला के बारे में, जिन्होंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। इस घटना में तीनों ही बच्चों का निधन हुआ और पत्नी भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। योगेश को अपने तीनों बच्चों से क्या दिक्कत थी, जिसने अपने तीनों ही बच्चों को गोली मार दिया, जिसका उन्हें जरा पछतावा भी नहीं हुआ। वह तीनों बच्चों और पत्नी को गोली मारने के बाद अपनी पिस्तौल लेकर आराम से बैठ गया और खुद पुलिस अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। आखिर इस तरह से उसने क्यों किया? आखिर क्यों उसने अपने तीनों ही बच्चों की जान ली और इसका उसे अफसोस भी नहीं है? सवाल ये काफ़ी बड़ा है। मासूम बच्चों की जान लेने वाले इस पिता की क्या कही जाए। जी हाँ, शनिवार की ये दिल दहला देने वाली घटना है। सहारनपुर में सांग ठेड़ा गांव की ये घटना है, जहाँ एक शख्स ने अपने बच्चों के जान लेने की जिम्मेदारी ली। खबर आई कि वो बीजेपी के ही नेता थे। पत्नी पर शक था। उस शख्स को रिपोर्ट है कि इसी शक के चलते उसने पत्नी पर गोली चलाई, फिर एक एक कर अपने तीनों बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात को बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अंजाम जैसे ही दिया, उसने अपनी पत्नी नेहा, बेटे देवांश और शिवांश, बेटी श्रद्धा को गोली मार दी। घटना में तीनों बच्चों ने जान गंवाई और नेहा का इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश रोहिला ने बताया उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया था। उसकी पत्नी नेहा का किसी युवक के साथ अफेयर था। कई बार इसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ बहस और मारपीट भी हुई। काफ़ी दिनों से तनाव था इसे लेकर। जब वो घर पर था, उसकी पत्नी एक रोमांटिक गाना गा रही थी। उसी गाने को सुनकर योगेश ने के साथ उसकी बहस हुई। फिर बहस के बाद योगेश दिन में करीब 12:30 बजे अपने तीनों बच्चों को स्कूल से खुद लेकर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी के साथ बहस शुरू की। अपनी पत्नी पर गुस्सा इस कदर उसका बढ़ा कि उसने अपनी लाइसेंस पिस्तौल को नेहा के सिर से सटाकर गोली चलाई। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में योगेश के तीनों बच्चे मौजूद थे। जिन्होंने मंजर देखा तो उनकी चीखें निकलने लगी। योगेश के सिर पर खून सवार था। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने अपनी पत्नी बेटी श्रद्धा की भी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चलाई। श्रद्धा के बाद बेटे देवांश और शिवांश पर भी गोली चलाई। चारों को गोली मारने के बाद उसने योगेश ने खुद पुलिस अधिकारियों को इस कृत्य की जानकारी दी और आराम से हाथ में पिस्तौल लेकर बैठा। मौके पर पुलिस पहुंची। योगेश रोहिला को हिरासत में लेकर पुलिस जब्त कर पुलिस वहां से उसे पूछताछ के लिए ले गई। तो उसका कहना था पत्नी और बच्चों को उसने खुद गोली मारी और खुद ये सोचा, क्योंकि वो खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने वाला था, लेकिन वो डर गया था। योगेश के कुछ रिश्तेदार बताते हैं उसका दिमागी इलाज एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के यहाँ चल रहा था। रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि योगेश की अक्सर अपनी पत्नी के साथ बहस थी। पुलिस अधिकारी इस बात की तस्दीक करने में जुट गया है कि क्या वाकई में योगेश की मानसिक स्थिति खराब थी या उसने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले खुद को मानसिक रूप से बीमार होने की बात फैलाई और फिर प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।